आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्री सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर 3 एंड प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2 अपलोड किया है एंड एज यू नो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मॉडल पेपर्स फॉर फाइनल एग्जाम्स। अगर आपने वो मॉडल पेपर्स चेकआउट नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यू कैन चेक दैट आउट। सो लेट अस डिस्कस टुडे मॉडल पेपर 3 पार्ट ए, दैट इज ग्रामर। Answer as directed. Although he is a good student, he did not do dash in the exam. Fill in the blank with an adverb. तो यहाँ पर correct adverb आपको डालना है. So correct adverb would be well. Although he is a good student, he did not do well in the exam. The plane flew dash in the sky. अब यहाँ पर 2 एडवर्ब्स दिए गए हैं, हाई और हाईली, दोनों में से एक चूज़ करना है आपको। तो अप्रोप्रिएट वन वुड बी हाई। द प्लेन फ्लू हाई इन द स्काई। थर्ड वन, वेयर डैश योर फ्रेंड्स गोइंग येस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है आपको। So correct auxiliary would be where were your friends going yesterday? Next, my aunt dash like driving. She prefers to be chauffeured instead. तो यहाँ पर ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, will, does, doesn't, may. Choose the correct auxiliary verb. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि उसकी आंट को ड्राइविंग नहीं पसंद है और वो चाहती है कि कोई उसे ड्राइव करके लेके जाए। तो नहीं पसंद है को हम कहेंगे डजंट। सो माई आंट डजंट लाइक ड्राइविंग। बिट नंबर 2, आंसर एज डायरेक्टेड। प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द लोनर ऑफ द वर्ड, यानी कि आपको लैंग्वेज पहचाननी है कि ये प्रोग्राम जो वर्ड है वो कौन सी भाषा का है। So program is Russian word. So answer is Russian. Next, Kung Fu. Identify the loner of the word. Kung Fu एक Chinese name है. So correct answer is Chinese. Sports plus entertainment. Create a portmanteau word. यानी कि आपको ये 2 words को मिलाकर एक new word बनाना है, sports और entertainment. The new word would be sportainment. Okay. Next, mortal. स्प्लिट द पोर्टमैंटो वर्ड इनटू इट्स ओरिजिनल वर्ड्स। तो ये मॉर्टल वर्ड को आपको ब्रेक डाउन कर 2 वर्ड्स निकालने हैं इसमें, जिससे ये वर्ड मॉर्टल बना है। सो आंसर इज मोटर प्लस होटल। ये दोनों वर्ड्स को जब मिलाएंगे तभी आपको मोटल वर्ड बनेगा। आंसर एज डायरेक्टेड, बिट नंबर 3, द क्लोन वॉज सीरियसली फनी। तो सीरियसली फनी ये दोनों ऑपोजिट्स है, राइट? सो जब 2 ऑपोजिट्स एक साथ लिखे जाते हैं, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ये एक ऑक्सीमोरॉन है। ओके। सेकेंड वन, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। स्लीप फॉर अ ईयर, क्या कोई इंसान 1 साल के लिए सोता है? नहीं, ये एक बड़ा चढ़ा के बोला गया सेंटेंस है। सो दैट इज़ वाई द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। ये एक हाइपरबोले है। ओके। अगर आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यू कैन कवर अप ईच एंड एवरी ग्रामर टॉपिक एंड ऑल्सो द लेसन्स। नेक्स्ट, द रूम वॉज सो वार्म इट वॉज लाइक अ सोना। द रूम वॉज सो वार्म इट वॉज लाइक अ सोना। सो यहाँ पर जो वर्ड वार्म है और जो वर्ड सोना है वो दोनों भी चीज़ें गर्म हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन कंपैरिजन वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ लाइक वर्ड। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ सिमिली। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगी सिमिली। नेक्स्ट, लंडन इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। मेल्टिंग पॉइंट लंदन है, यानी कि यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन आप लाइक और एज का यूज़ नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई ये फिगर ऑफ स्पीच होगी मेटाफर। सो आंसर इज मेटाफर। Bit number 4, answer as directed. Barking dogs do not bite. Identify the finite or non-finite verbs. तो यहाँ पर barking जो है वो एक non-finite verb है और finite verb यहाँ पर है do not
bite. If you want to know about finite and non-finite verbs, then the link is given in the description box. Nitya is doing her homework at the moment. Identify the finite or non-finite verb. So यहाँ पर is doing ये एक finite verb है. Next, Jyoti never dash lies for she really dash them. Fill in the blank with the correct form of the given verbs in the brackets. So bracket के words को आपको tense में बनाकर यहाँ पर डालना है. So Jyoti never tells, okay, because Jyoti is singular और जब जब हमारा subject singular होता है हमारा जो verb होता है उसमें plural लगाना पड़ता है. So Jyoti never tells lies for she really hates, ऐड करना है आपको, hates them. Next, dash moral values at the right age dash very important. Fill in the blank with the correct form of the given verbs in the bracket. So यहाँ पर सिखाना moral value, सिखाने को हम कहेंगे teaching. So teaching ing form. Moral values at the right age is very important. So B form is हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे. Next, what kind of steps do you follow in order to make a decision? ये decision making post reading में से लिया गया है. Next, how can you resolve a conflict? ये भी post reading है. Explain the word chronology in the context of writing skills. ये भी post reading से लिया गया है. How do you differentiate the ethical and unethical behavior? ये भी unit 4 से लिया गया है. ठीक है. Part B carries 60 marks. अब पार्ट ए जो था वो सिर्फ 20 मार्क्स का था एंड पार्ट बी जो है वो ज़्यादा मार्क्स का है. थ्योरी पार्ट 60 मार्क्स एंड आपको 8 क्वेश्चंस में से एनी 4 क्वेश्चंस आंसर करने हैं तब आपको 60 मार्क्स मिलेंगे. ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स. फर्स्ट वन, हाउ शॉ हैज़ बिकम अ पब्लिक स्पीकर एंड लेबल्ड एज अ सोशलिस्ट ओरेटर. सो ये जो है वो यूनिट 4 से लिया गया है. Next, what kind of a relationship do you think Macbeth and Lady Macbeth share with each other? Explain. ये यूनिट 4 से लिया गया है. Question number 11. What do you think is the central theme of the poem A Different History? How are 2 stanzas related to this theme? ये यूनिट 3 से लिया गया है. Question number 12. Both the banker and the lawyer make various choices during the course of the story. What are these choices and what do these tell us about the persons making them? ये यूनिट 1 से लिया गया है. Question number 13. Write a character sketch of the speaker in the poem A Walk by Moonlight. ये यूनिट 2 से लिया गया है. Question number 14. What factors are common to most if not all of the innovations listed in the essay How the Coronavirus Sparked a Wave of Innovation in India? Discuss the importance of these common factors. ये यूनिट 2 से लिया गया है. Then question number 15. Could the banyan tree be seen as a symbol? If so, what do you think it might symbolize? Justify your answer with evidence from the text. So ये यूनिट 1 से लिया गया है. Then question number 16. What impact does the death of the language have on its users according to Morrison? So ये यूनिट 3 से लिया गया है. अगर आपको कोई भी ग्रामर टॉपिक या फिर लेसन नहीं आता है देन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है. यू कैन cover up your whole syllabus and don't forget to hit the bell icon so that you be notified each time we upload an important video.